हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोटो सेंसिटाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो फ़ोटो सेंसिटाइजेशन एक प्रोसेस है जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस में जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी, फ्लोरेसेंस की प्रोसेस, फॉस्फोरेसेंस की प्रोसेस, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इस तरीके की काफ़ी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। जेवलॉन्स की डायग्राम को हमने पढ़ा। तो उन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा था कि मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स पे हम रेडिएशन छोड़ रहे थे, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे थे। एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे मॉलिक्यूल और फिर ग्राउंड स्टेट में आ रहे थे, और डिफरेंट तरीके से अपना ग्राउंड स्टेट में आने का जो पाथवे था उनका डिफरेंट था, जिसके कारण डिफरेंट प्रोसेस से डिफरेंट फिनोमिना हमको देखने को मिल रहे थे। लेकिन कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये देखा गया है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने एबल नहीं होते, यानी कि कैपेबिलिटी उनकी इतनी नहीं होती कि वो रेडिएशन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लें। मीन्स वो जो रेडिएशन हम उस पर गिराएंगे, वो रेडिएशन उसको सप्लाई करेंगे, तो वो रेडिएशन को मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। इस कंडीशन में हम जो एक फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि कुछ बाहर से कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ सब्सटेंस हमको ऐड करने पड़ते हैं, सूटेबल सब्सटेंस, जो कि आपका उस रेडिएशन को जो हम सप्लाई करना चाह रहे हैं उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, उन रेडिएशंस को वो फॉरेन सब्सटेंस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर अपने जो ये फोटोन या जो रेडिएशन का उसने फोटोन एब्जॉर्ब करा है, उस फोटोन को वो ट्रांसफ़र करेगा हमारे उस सेकंड मॉलिक्यूल्स को, जो एबिलिटी नहीं रखता था अपनी डायरेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की। तो वो अब उसकी हेल्प से जो हमने फॉरेन सब्सटेंस ऐड करा है, उसने जो अब रेडिएशन एब्जॉर्ब करा था, उसकी हेल्प से वो ट्रांसफ़र करेगा अपना जो फॉरेन सब्सटेंस है, वो अपना रेडिएशन जो है ट्रांसफ़र करेगा अपने हमारे उस दूसरे मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और इस तरीके से वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा। तो ऐसी प्रोसेस को हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और ये जो फॉरेन सब्सटेंस हम मिलाते हैं, यानी कि रिएक्शन में जो फॉरेन सब्सटेंस हम देंगे, ऐड करेंगे, तो वो फॉरेन सब्सटेंस ही फोटोसेंसिटाइजर हमारा कहलाता है। और ऐसी रिएक्शन को हम फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन कहते हैं। इस फिनोमिना को हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जो फोटोसेंसिटाइजेशन है वो एक फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो खुद इतने एबल नहीं होते हैं कि वो एब्जॉर्ब डायरेक्टली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकें, जिस कारण सूटेबल फॉरेन सब्सटेंस को, जिनको कि हम फोटोसेंसिटाइजर कहेंगे, तो उस फॉरेन एलिमेंट सब्सटेंस को, जिसे हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं, उसको हम रिएक्शन में ऐड करते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब करे हमारा रेडिएशन जो हम छोड़ेंगे, और उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो उस रेडिएशन को ट्रांसफ़र कर देगा उस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, और फिर वो आपका सेकंड मॉलिक्यूल जिसने कि एक्सेप्ट करा, वो आपका एक्साइट हो जाएगा और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और दोस्तों, एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल अगर हम बात करें मरकरी एटम एज अ फोटोसेंसिटाइजर, तो देखिए मरकरी एटम किस तरीके से आपका फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम करता है। तो मान लीजिए ये हमारे पास मरकरी है एज एग्जांपल, तो मरकरी आपका ये Hg से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मरकरी का अगर मॉलिक्यूल ये एटम है, तो अगर हमने ये एज अ फोटोसेंसिटाइजर हम इसे ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपका एब्जॉर्ब करेगा फोटोन, रेडिएशन का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और आपका ये एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मरकरी आपका एक्साइट होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है आप जानते हैं, H2 का मॉलिक्यूल होता है, वो आपका स्मॉल होता है। तो स्मॉल होने के कारण इसका शेप स्मॉल होता है, तो ये डायरेक्टली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं रखता, जिस कारण जो H2 का हमने क्योंकि डिकम्पोजिशन करना है, तो उसके लिए हमने क्या है, मरकरी को एज अ फोटोसेंसिटाइजर हमने लिया। तो मरकरी को हमने रेडिएशन दिया Hg को, तो Hg स्टार एक्साइटेड हो गया। फिर हमने इस Hg को आपका जो रिएक्टेंट है H2 उसमें ऐड कर दिया। जब ये फोटोसेंसिटाइजर हमने Hg हमने ऐड करा इस H2 में, तो
इसने अपना ये है आपका जो एनर्जी है, फोटोन जो इसने एब्जॉर्ब करा वो ट्रांसफ़र कर दिया हमारे हाइड्रोजन को, और इसके बाद ये हाइड्रोजन जो है वो एक्साइटेड हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये फिर से आपका ग्राउंड स्टेट में आ गया मरकरी, जो हमने एज अ फोटोसेंसिटाइजर लिया था ये आपका ग्राउंड स्टेट में। और अब सिंपली क्योंकि अब ये एक्साइटेड हो चुका है तो ये फर्दर आपका डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन, सिंपली ये आपका आराम से डिकम्पोजिशन हो जाएगा इसका हाइड्रोजन का। और तो दोस्तों ये था आपका एग्जांपल फोटोसेंसिटाइजर एज अ मरकरी एज अ फोटोसेंसिटाइजर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़ोटो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगा, ये फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन, और इसी फिनोमिना को हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें कि मरकरी वेपर को भी हम एज अ फोटोसेंसिटाइजर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फोटोसेंसिटाइजेशन का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से कोई भी डाउट आपको निकल के आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।